हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। शबनम राजपूत, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग भाई। रजत कुमार नमस्ते। असलम खान नमस्ते भाई। अमन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आकाश मंडल प्रणाम भाई, प्रणाम। जसकरण सिंह, गविंदर बघेल, अभिलाष चौबे, सपना, तपेश कुमार, लोकेश कुमावत, पूजा भारती, शक्तिमान, शालिनी, सुशील यादव, अंजलि जाटव, शिव बैजलपुर, संजीव गौरव, अवनीश साहू। चलिए सत्यम दुबे, सोनू वर्मा भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विदंगित में। हम लोगों का टाइम एंड डिस्टेंस जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक माना जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, तो जितने बेहतरीन तरीके से मैं उसे करा सकता था उतने बेहतरीन तरीके से मैंने दोस्त उसे कराया। और उम्मीद है कि मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी प्रैक्टिस की होगी। बहुत सारे डाउट भी आए होंगे लेकिन कॉन्फिडेंस भी आप लोगों का उस चैप्टर में बढ़ा होगा। डाउट हर एक उस चैप्टर में आएंगे जिसको आप लोग सीरियसली पढ़ेंगे। मेरे दोस्त, अगर जब तक डाउट नहीं आ रहे हैं तब तक आपको अपने ऊपर डाउट होना चाहिए कि मैं सीरियस पढ़ ही नहीं रहा, नहीं तो डाउट तो आने चाहिए थे। मेरे दोस्त, उन डाउट्स को डाउट्स नहीं बने रहने देना है, उन डाउट्स को सॉल्व करना है, किसी की भी हेल्प लेके आपको डाउट सॉल्व करना है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि अब डाउट सॉल्व करने के पीछे मैं लगने वाला हूं पूरी टीम के साथ। उनके सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस जो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं मेरे भाई। तो बिल्कुल अंतिम फेज में है वो काम, बिल्कुल टीम बन चुकी है, पेन टैब का अरेंजमेंट हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं, चैनल क्रिएट हो चुका है। तो बिल्कुल अब ये मान के चलिए कि अंतिम फेज में है मेरे भाई वो काम, है ना। बहुत सारे बच्चों के सीएचएसएल का एग्जाम भी चल रहा होगा, बहुत सारे बच्चों का हो भी गया होगा। बहुत सारे बच्चों को, देखो मैं आप लोगों को बताऊं, तरह तरह की वीडियो आएंगी यूट्यूब पे, एक से एक वीडियो आएगी। कुछ भी बोलेंगे लोग, मैं भी कुछ भी बोलूंगा। मेरे दोस्त, आप इतने मैच्योर हैं कि आप अपना अच्छा भला बुरा सोच सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बातों में ही आओ या किसी और की बातों में आओ, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की तरफ जा रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और एक गवर्नमेंट जॉब लेने का आप लोगों का सपना है, तो आप लोगों के अंदर इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप अपने अच्छे भले बुरे का डिसीजन ले सकें। किसी की बातों में ना आए, किसी की बड़ी बड़ी बातों में ना आए मेरे भाई। अगर मैं कहूं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे कहने से ये हो जाएगा, मैं पूरा पेपर छाप दूंगा, तो मेरे भाई पहले उसका एनालिसिस करिए कि हाँ ऐसा है भी या नहीं है। मेरी बड़ी बातों से मेरे साथ आपको नहीं चलना है। अगर आपको लगता है कि भाई हमारे मतलब मेरे साथ चलने से आपका भला हो सकता है, तो ही मेरे साथ चले। मैं सारी चीजें अपने ऊपर लेके इसलिए कह रहा हूं कि आजकल मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं और भेड़ चाल नाम का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। दुनिया भेड़ चाल बनी हुई है, ठीक है। पर आप जानते हैं सिलेक्शन जो है वो लिमिटेड लोगों का होता है, सबका सिलेक्शन नहीं होता है मेरे भाई। तो बहुत सोच समझ के आपको अपनी लाइफ को जीना है, बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे से सोच विचार करके हर एक स्टेप पे आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। चलिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका बच्चे आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। और अगर मैं कहूं कि सबसे अच्छा बच्चा जो है वो किस में महसूस करता है, तो आप कहेंगे वो एवरेज में महसूस करता है। एवरेज जो होता है एक आसान टॉपिक है मेरे भाई। एवरेज जो है एक आसान टॉपिक है, और आसान टॉपिक है, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन कम से कम पूछा जाएगा और एक से ज्यादा तो कितने भी पूछे जा सकते हैं। एक से ज्यादा तो कितने भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, हाँ स्ट्रेट जी वीडियो लेके आ रहा हूं, शायद कल आ जाएगी, ठीक है। एवरेज औसत
3-4 क्लास में हम लोगों का खत्म होगा मेरे भाई। एक शानदार तरीके से हम लोग इसे खत्म करेंगे। ये मान के चलिए वो एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक तो मिनिमम है, मैक्सिमम का कुछ नहीं कहा जा सकता। मैक्सिमम तो कितने भी पूछे जा सकते हैं। अब मैं बात एवरेज की करता हूं तो बहुत सारी ट्रिक आप लोगों ने देखी होगी। एक तो सिंपल मेथड होता है भाई, सबको जोड़ दो, जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर दो, जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर दो तो औसत आपके सामने आ जाएगा। एक आपने बहुत बार सुना होगा डेविएशन मेथड, बिल्कुल सही है। बहुत सारे क्वेश्चंस को छोटा करने का काम करता है डेविएशन मेथड, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में लगता नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस को पेचीदा भी बनाने का काम करता है डेविएशन मेथड। तो हमें हर एक उस मेथड पे काम करना होगा जो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को मेरे भाई छोटा करने का काम करे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो मैं आपको सारे मेथड सिखाता हुआ चलूंगा, बस आप ये मत कहना बीच में कि ये उससे हो सकता था, ये उससे हो सकता था, ये उससे हो सकता था। ठीक है ये उससे हो सकता था, उससे हो सकता है, किसी से नहीं बेटा। बहुत सारे मेथड से हम लोग एवरेज को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो आपके लिए बेस्ट रहेगा, जो एग्जाम हॉल में यूज होने वाला सबसे ज्यादा मेथड होता है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसी से हम मोस्टली क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। ठीक है, आइए कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है एवरेज। होता क्या है एवरेज? होता क्या है मेरे भाई? एवरेज एक ऐसा नंबर होता है मेरे भाई जो पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। मैंने कोई किताबी भाषा आपको नहीं बताई, ना मैंने कोई किसी की डेफिनेशन आप लोगों को बताई है। मैंने बस आप लोगों को यह कहा है कि एवरेज एक ऐसा नंबर होता है जो पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर मान लो ये मेरे पास एक क्लास है, इस क्लास में अलग अलग लोग हैं, 6 अलग अलग लोग हैं। 20 नंबर का एक मैथ का पेपर होता है, एक के 15 नंबर आते हैं, एक के 16 नंबर आते हैं, एक के 11 नंबर आते हैं, एक के 8 नंबर आते हैं, एक के 19 नंबर आते हैं और एक के 18 नंबर आते हैं। ये उस क्लास के अंदर जो 6 लोग हैं उनके नंबर मैंने आप लोगों को दिखाए हुए हैं। कोई बाहर का व्यक्ति आया, उसने मुझसे कहा कि भाई इस क्लास के मार्क्स कितने हैं? तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मैं सबके नंबर अलग अलग नहीं बताऊंगा। मैं इनका एक ऐसा नंबर निकालूंगा जो इन्हीं वैल्यू के आसपास होगा। जैसे हम कहते हैं लमसम, अप्रोक्सीमेटली, लगभग लगभग इतना औसत है। लगभग लगभग मैं ये कह के चलूंगा भाई, जब मैं इस संख्या का औसत निकाल रहा हूं तो एक बार सबको जोड़िए। 19 और 5 कितना? 19 और 15 34 होता है। 34 और 11 45 होगा। 45 और 18 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 63 हो जाएगा। 63 और 8 71 हो जाएगा। 71 और 16 कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। कितने हैं टोटल? 6 बच्चे हैं। 6 एकम 6, 2 बचेगा। 6 चौक 24, 14.5। मैं कहूंगा लगभग लगभग इस क्लास का जो औसत है, लगभग लगभग जो इस क्लास का औसत है मेरे भाई, वो 14.5 है। 14.5 है सर। 2017-18 के प्रीवियस ईयर लगाता हूं तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नहीं पढ़ाए। हालांकि वो सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन आपने 2017-18 के आधार पर नहीं पढ़ाया। इस बात का जवाब क्या दूं? मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं, एक बार मुझे जरूर बताना कि मैंने 2017-18 के आधार पे नहीं पढ़ाया है और आप उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, यानी आप पहले से उस चीज को जानते हैं। ठीक है, या फिर ये बता रहे हैं कि 2017-18 के क्वेश्चंस इजी है इसलिए हम लोग कर लेते हैं पर आपने नहीं कराए हैं। भाई मैं ये कहता हूं कि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। आप यकीन मान के चलिए हर एक उस पॉइंट को मैंने कवर कराया है जो एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। चाहे वो 2017 का क्वेश्चन हो, चाहे वो 2018 का क्वेश्चन हो। और हर पेपर में मेरे दोस्त मेरा ये मानना है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें देखना होता है, जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी होती है, जिनकी हमें हेल्प लेनी पड़ती है किसी दूसरे से। तो अगर कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट आ रहा है, चाहे वो 2013 का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे वो 2023 का ही क्वेश्चन क्यों ना हो मेरे भाई,
तो कुछ क्वेश्चंस में डाउट आपको हमेशा आएगा, और उन डाउट को सॉल्व करना ही सबसे बड़ा टास्क होता है। खैर छोड़िए, मैं सेटिस्फाई हूं कि मैंने सब कुछ कराया है, पेपर में आपको वही मिलेगा जो आपको कराया गया है, मैं इस बात से भी आपको एश्योर करता हूं, ठीक है। मैंने कहा एक क्लास है, क्लास के अंदर 6 बंदे हैं, एक 20 नंबर का मैथ का पेपर होता है ना। 20 नंबर का मैथ का पेपर होता है, सबके नंबर इतने आते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा मेरे भाई कि अगर एक व्यक्ति ने पूछा कि इस क्लास के नंबर कितने हैं, तो मैं सबके अलग अलग नहीं बताऊंगा, मैं एक ऐसे नंबर को बता रहा हूं, मैं कहूंगा इस क्लास के जो नंबर है वो 14.5 के लमसम है। 14.5 मेरा वो नंबर है जो पूरी क्लास के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसी के आसपास जो है वो सबके नंबर है। तो एवरेज एक ऐसा नंबर होता है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, पूरे ग्रुप के डाटा को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं किताबी भाषा में इसकी डेफिनेशन बोलूं तो एवरेज जो होता है, औसत जो होता है मेरे भाई, एवरेज जो होता है, औसत जो होता है, औसत निकालते कैसे हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितना भी डाटा हम लोगों को दिया हुआ है उन सब का योग कर दो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना भी डाटा हम लोगों को दिया है उन सब का योग कर दोगे और उसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दोगे, यानी जितनी भी डाटा दिया हुआ है उन सब से डिवाइड कर दोगे तो आपके सामने एवरेज आ जाएगा। यानी मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों से पूछूं मेरे भाई, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे पूछूं तो एक क्लास के अंदर 6 व्यक्ति थे और 6 व्यक्ति के जो नंबर आए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, एक के 70 आए हैं, एक के 60 आए हैं, एक के 52 आए हैं, एक के 80 आए हैं, एक के 85 आए हैं, एक के 94 आए हैं। मैंने आप लोगों से पूछा कि इस क्लास का औसत कितना होगा, तो अभी बता के आया हूं औसत जो होता है वो सबका योग, यानी जितना भी डाटा मुझे दिया हुआ है इन सब का योग मुझे करना होगा, इन सब का सम मुझे करना होगा। तो मेरे भाई जब मैंने इनको जोड़ा तो 2 और 5 7 4 11 को 1 हासिल 1, 7 और 1 8 6 14, 14 5 19, 19 और 8 27, 27 और 8 35, 35 और 9 44 हो जाएंगे। कितनी संख्याएं थी, 6 संख्याएं थी, 6 सत्ते 42 होता है, 2 बचेगा, 6 दूनी 18 होता है, 3 बचेगा, 6 पंजे 30, यानी इन सभी संख्याओं का औसत जो आ जाएगा वो 72.5 आ जाएगा। तो बेसिकली औसत जो होता है वो जितनी भी संख्याएं हम लोगों को दी हुई हैं उन सब का योग करके जितनी संख्याएं दी हुई हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोगों के सामने जो है वो एवरेज निकल के आ जाता है। दूसरा, अगर मैं यहीं से एक चीज समझूं मेरे भाई, दूसरा यहीं से एक चीज समझूं कि अगर एवरेज की गुणा मैं संख्याओं में कर दूंगा, जितनी संख्या दी हुई है तो मेरे पास उन सभी संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। शिल्पा वर्मा, बेटा मैं इसमें किसी की नहीं मानता कि डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाओ या थ्योरी से समझाऊं, समझाऊंगा तो अपने हिसाब से, है ना। तो लगेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन से होना चाहिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन से बताऊंगा, लगेगा कि पहले कुछ बताना चाहिए तो पहले कुछ बताऊंगा, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है, पेशेंस रखो थोड़ा सा, अगर नहीं अभी डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं तो थोड़ी देर बाद आ जाना, ठीक है गुड़िया। चलिए, तो मैंने क्या कहा, मैंने एवरेज निकाल दिया। 2 बातें मैंने आप लोगों को बताई कि अगर एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है, 6 सत्ते 42 होता है, 43 36 18 होता है, 73। अगर एवरेज निकालना है मेरे भाई तो एवरेज जो होता है जितना भी डाटा है उन सबको जोड़ के अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। अगर आपको मेरे भाई सम निकालना है, योग निकालना है, तो एवरेज की गुणा किसमें कर दोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कर लोगे, ठीक है। 6 कहां से आया है बेटा, ये 6 संख्या है, देखो ऐसे भी लोग हैं, अब इन्हें भी तो साथ लेके चलना है। 6 कहां से आया है, तो 6 जो है वो संख्याएं बैठ रही हैं, तो जितनी संख्याएं बैठ रही हो उससे डिवाइड कर दोगे तो आपके सामने औसत निकल के आ जाएगा। अब दूसरी बात मैं आप लोगों से बताने जा रहा हूं, ये तो हो गया एक जनरल मेथड हो गया, एक जनरल मेथड हो गया। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग जनरल मेथड से करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डेविएशन मेथड से भी करेंगे।
डेविएशन मेथड आखिर होता क्या है, पहले उस मेथड को भी समझ लीजिए। बाकी क्वेश्चन में जब हम यूज कर रहे होंगे डेविएशन मेथड का, तब मैं वहां बहुत अच्छे से आप लोगों को बता रहा हूंगा। ठीक है, हाँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास 6 संख्याएं हैं। पहली संख्या 70 है, दूसरी संख्या 60 है, तीसरी संख्या 52 है, चौथी संख्या 80 है, पांचवी संख्या 85 है, और छठी संख्या जो है वो 94 है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि इसका औसत बताइए और वो डेविएशन मेथड से बताना है, तो डेविएशन मेथड ये कहता है कि इनके आसपास की कोई संख्या मान लो, अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, अपनी तरफ से कुछ भी मान लो जो एवरेज आपको लगता हो। तो आप कहेंगे जी 70, 60, 52, 80, 85, 94, मैं जो हूं इसका औसत लगभग लगभग 70 मान लेता हूं। अब ये मत सोचना कि औसत 70 मानने से ही आंसर आएगा। आप 65 मानोगे तो भी आंसर आएगा, 75 मानोगे तो भी आंसर आएगा, 78 मानोगे तो भी आंसर आएगा। मतलब कुल मिला के मुझे ऐसी संख्या को मानना है जो इनके आसपास की हो, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। मैंने कहा मैंने इन सभी संख्याओं का औसत जो है वो अपनी तरफ से मैंने 70 मान लिया। तो ये कितना है, 70 है। 70 से कितना ज्यादा है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। ज्यादा होता है तो प्लस में लिखते हैं और कम रहता है तो माइनस में लिखते हैं। ये 70 के बराबर ही है, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। ये 70 से कितना कम है, 10 कम है, यहां -10 लिख दीजिए। ये 70 से कितना कम है, माइनस के 18 कम है। ये 70 से कितना ज्यादा है, प्लस के 10 ज्यादा है। ये 70 से कितना ज्यादा है, प्लस के 15 ज्यादा है। और ये 70 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे प्लस के 24 ज्यादा है। मान लिया भाई? तो आपने कहा जी बिल्कुल मान लिया। क्या -10 से +10 उड़ सकता है? तो आपने कहा जी बिल्कुल उड़ सकता है। यानी अगर मैं योग की बात करता हूं तो 24 और 15 कितना हो गया, 39 हो गया। 39 में से 18 माइनस का जाएगा तो बचेगा कितना, तो आप कहेंगे 21 बचेगा। यानी अगर प्लस में आ रहा है तो माना गया औसत जो है वो 21 योग में ज्यादा है। अब मुझे औसत में निकालना है तो कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे टोटल 6 संख्याएं हैं। जब आप इसे 6 से डिवाइड करोगे तो 6 तिया 18, 6 पंजे 30। यानी अगर ये प्लस में आ रहा है तो माने हुए औसत में इसको जोड़ दोगे तो सही औसत आपके सामने आ जाएगा। तो 3.5 प्लस में आ रहा है, आप माने हुए औसत में इसको जोड़ दो तो आप कहने वाले हैं इस क्वेश्चन का सही औसत जो होगा वो 73.5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही औसत होगा वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, वो 73.5 हो जाएगा। अगर माने हुआ औसत आपके पास है और आपने देखा कि जोड़ के और घटा के कुछ आ रहा है, अगर वो पॉजिटिव आता है तो उस पॉजिटिव को संख्याओं से डिवाइड कर दोगे तो औसत आ जाएगा। उस औसत को इस माने हुए औसत में जोड़ देना, एक्चुअल औसत आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव आता है तो फिर इसका औसत निकालना और उसे माने हुए औसत में से घटा दोगे तो एक्चुअल औसत आपके सामने आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं मेरे भाई, डेविएशन से करने की कोशिश करना कि इसका औसत क्या हो जाएगा। मैंने कहा 127, मैंने कहा 143, मैंने कहा 220, मैंने कहा 159, मैंने कहा 158, मैंने कहा 201, मैंने कहा 144। आप बताइए इन संख्याओं का औसत कितना होगा। मेरे भाई आप डायरेक्टली औसत निकाल सकते हैं, मुझे पता है कि आप सबका योग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, एक और ले लो। मैंने एक संख्या लिख दी 162, ये 8 संख्याएं लिख दी। आप सबका योग करेंगे, सम करेंगे और फिर उसे 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने औसत निकल के आ जाएगा। ठीक है, औसत निकल के आ जाएगा, ये मैं बात अच्छे से जानता हूं। ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बस एक बार मुझे इसे डेविएशन मेथड से करके बता दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस को बेटा मैं डेविएशन मेथड से करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस को इस मेथड से करूंगा।
बहुत सारे क्वेश्चंस डेविएशन से बहुत आसान बन रहे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस मेथड से बहुत आसान बन रहे होते हैं। तो दोनों ही मेथड पे आप लोगों की पकड़ जो होनी चाहिए वो मजबूत होनी चाहिए। तो एक बार मुझे इसे डेविएशन से बता दो, इससे तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। कोई भी नंबर ले लो जो आपको इसके आसपास लग रहा हो, कोई भी नंबर ले लो जो आपको इसके आसपास लग रहा हो, फटाफट सॉल्व करिए मेरे भाई। चलिए, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है क्या बेटा? ऐसे नहीं है डायरेक्ट मेथड, ऐसे ही कोई डायरेक्ट थोड़ी ना लिख दिया जाएगा। देखिए, मैं मानता हूं, मैं मानता हूं भाई 160 के करीब मानता हूं, 160 के करीब मानता हूं। मैंने एवरेज जो है वो 160 मान लिया। बहुत सारे बच्चों ने 150 माना होगा, किसी ने 170 माना होगा, किसी ने कुछ माना होगा, किसी ने कुछ माना होगा। 160 से ये कितना कम है? तो आप कहेंगे ये माइनस का 33 कम है। ठीक है, 160 से ये कितना कम है? ये माइनस का 17 कम है। बहुत बढ़िया। 160 से ये कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे 60 ज्यादा है। 160 से कितना कम है? -1 कम है। ये कितना कम है? -2 कम है। ये कितना ज्यादा है? प्लस का 41 ज्यादा है। ये कितना कम है? माइनस का 16 कम है। और ये कितना ज्यादा है? प्लस का 2 ज्यादा है। यही तो है भाई मेरे। अब आप ये देखना, एक प्लस के 2 से माइनस का 2 कट जाएगा, माइनस का और क्या प्लस का है कुछ? हाँ, 33 और 17 कितने होते हैं? 33 और 17 हो जाएंगे 50। 50 से ये प्लस का 60 कट जाएगा, प्लस का 10 बचेगा। यहां -50 तो कट गया होगा भाई, -50 से प्लस का 50 कट गया होगा, पर यहां 60 है तो 10 बच गया होगा। अब आप ये देखिए, 41 और 10 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। और 51 में से 17 घटा दीजिए, 51 में से 17 जाएगा तो मेरे भाई आपका 32 बचेगा। 51 में से 17 जाएगा तो 34 बचेगा। 51 में से 17 जाएगा तो 34 बचेगा। अब ये 34 जो है वो किस में आएगा? तो आप कहेंगे पॉजिटिव आएगा भाई, प्लस का 51 है, माइनस का 17 है, तो प्लस का 34 बचेगा। अब इसे 34 को 8 लोगों में बांट दो, तो आप कहेंगे 8 चौक 32 होगा, 8 दूनी 16 होगा, 8 पंजे 40 होगा। यानी मेरे भाई औसत जो है वो माने हुए से 4.25 ज्यादा होगा। तो 160 में 4.25 जोड़ेंगे तो 164.25 आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, कहीं कैलकुलेशन में तो हम लोगों की गड़बड़ी नहीं हुई है। भाई मैंने औसत माना है 160, 160 से कितना कम है? 33 कम है, -33। ये कितना कम है? -17 कम है। ये कितना ज्यादा है? +60 ज्यादा है। ये कितना कम है? -1। ये कितना कम है? -2। ये कितना कम है? 41 ज्यादा है। ये कितना कम है? -16 कम है। ये कितना ज्यादा है? +2 ज्यादा है। 2 से 2 कट जाएगा, 33 और 17 50 होते हैं, माइनस में, यहां प्लस का 60 है तो प्लस का 10 बच जाएगा। 10 और 41 51 होते हैं, 51 में से -17 जाएगा तो 34 बचेगा। 8 लोगों में बांट दिया तो 4.25 आएगा, और 4.25 जोड़ेंगे तो 164.25 आएगा। नहीं, 127। मैंने कहा ना, आप 160 की जगह कुछ भी मान लो। आपका मन करे 150 मान लो, आपका मन करे 200 मान लो, आपका मन करे भैया 50 मान लो, जो मन करे वो मान लो। आपके सामने सही औसत यही आएगा। पॉजिटिव में आता है तो माने हुए में जोड़ दो, और नेगेटिव में आता है तो माने हुए में से घटा दो। ये बात क्लियर होगी क्या आप लोगों की? तो आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। गिवन नंबर में से कोई एक ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 143 मान लो, 159 मान लो, 158 मान लो, दिए दिए हुए नंबर में से भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने इसलिए 160 ले लिया है क्योंकि मोटी मोटी वैल्यू ले ली है, घटाना जोड़ना बहुत आसान पड़ जाएगा। ठीक है, 120 मान के भी आ जाएगा, पर आप कहो जी 120 मान के दिखाओ, तो नहीं दिखाऊंगा भाई, है ना।
फिर 130 वाला कहेगा जी 130 मान के भी दिखाओ। तो मैंने बता दिया जो भी मानोगे उससे आएगा, लेकिन मेरे दोस्त आपको करना वैसे ही होगा जैसे मैंने बताया है। ठीक है, अब आपके दिमाग में जो है वो दो चीजें उठेंगी जी, यही कौन सा मेथड, आपने ऐसा मेथड बता दिया जो एकदम से आंसर ले आएगा। इससे बेहतर तो ये रहता हम सारों को 20 सेकंड में जोड़ देते और सबको जोड़ के 8 से डिवाइड कर देते तो औसत आ जाता। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, बहुत सारी जगह जो है उसी मेथड को लगाऊंगा, लेकिन ये डेविएशन का हुल्ला नहीं कहते हैं, हवा बनाया हुआ है डेविएशन का, कि डेविएशन से क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता है। बिल्कुल मानता हूं 50% क्वेश्चन बहुत छोटे हो जाते हैं, लेकिन 50% क्वेश्चन में वही मेथड, वही बेसिक मेथड हमें लगाना होता है। तो इसीलिए मैंने आपको दोनों मेथड बताए थे। ठीक है, आइए आगे। ये एवरेज का थोड़ा सा बेसिक मैंने आप लोगों को बताया है। अब मैं आप लोगों के सामने एवरेज के कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं, मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा। मैंने लिखा आपके सामने 12, यहां लिखा मैंने 17, यहां लिखा मैंने 20, और यहां लिखा मैंने 21, और यहां लिख दिया मैंने 29। मैंने आपसे कहा भाई मेरे इन पांचों संख्याओं का औसत क्या होगा, मैंने कहा कि इन पांचों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपने कहा जी सबको जोड़ दो, 17 और 12 29 और 20 49 और 1 50 और 20 70, 70 और 29 कितने होते हैं, 99 होते हैं। पांच संख्याएं हैं, तो जब आपने डिवाइड करा 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 नम 45, 5 अट्ठे 40। क्या इनका औसत जो आएगा वो 19.8 आएगा। अगर मेरे सामने ये पांच संख्याएं दी हुई हैं तो क्या इनका औसत जो निकल के आएगा वो 19.8 निकल के आएगा या नहीं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं मैं प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ देता हूं, मैंने कहा मैंने 2 इसमें जोड़ा 14, इसमें 2 जोड़ा तो 19, इसमें 2 जोड़ा तो कितना आ गया मेरे भाई 22, इसमें 2 जोड़ा तो 23, और इसमें 2 जोड़ा तो 31 हो जाएगा। ठीक है, मैंने सारी संख्याओं में 2 जोड़ दिया, तो मेरे भाई अब औसत कितना आएगा, 9 और 4 13, 2 15, 15 3 18 और 1 19 को 9 हासिल 1, 3 और 1 4, 2 6, 2 8 और 1 9 और 1 10 हो जाएगा। 109 में मेरे भाई 5 से डिवाइड करूंगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 एकम 5 होगा, 5 अट्ठे 40 होगा। यानी कि अगर आपके सामने कुछ संख्याएं दी हुई हैं और उनका औसत आप लोगों को दिया हुआ है, जो भी काम आप प्रत्येक संख्या के साथ करोगे, मान लो आपने प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा, तो औसत में भी मेरे भाई 2 जुड़ जाएगा। अगर वो आपसे कहे कि आपके पास जो है ऊपर करना बस, चलिए, अगर आपके पास जो है कुछ संख्याएं हैं, उनका औसत आप लोगों को दिया हुआ है और आपसे कहा जाए कि अगर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दूं तो नया औसत क्या हो जाएगा, तो आप औसत में 3 जोड़ देना, वही नया औसत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई डाटा है, अगर प्रत्येक डाटा में कुछ ऐड करते हो तो औसत में वही संख्या ऐड हो जाएगी, अगर प्रत्येक संख्या में से कुछ संख्या घटाते हो तो औसत में से वही संख्या घटा देंगे, अगर प्रत्येक संख्या में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो औसत में भी वही सेम मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बन रहे होते हैं कि आपके पास 7 संख्याएं हैं और 7 संख्याओं का जो औसत है वो आपको ये दिया हुआ है, 4 संख्याओं में हमने ये जोड़ दिया, बल्कि अगली 3 संख्याओं में मैंने ये जोड़ दिया या ये घटा दिया, तो औसत में क्या चेंज आएगा वो आपसे ये पूछता है। तो उस क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इस वाले पॉइंट से तो ये कंक्लूजन निकाल चुके हैं कि जो भी काम आप प्रत्येक संख्या के साथ करेंगे वही काम अपने आप किसके साथ हो जाएगा, औसत के साथ हो जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या के साथ 2 जोड़ा है तो औसत में भी 2 जुड़ जाएगा, प्रत्येक संख्या में 3 घटाया है तो मेरे दोस्त औसत में भी 3 घट जाएगा। यानी जो काम प्रत्येक संख्या के साथ होगा वही काम अपने आप औसत के साथ हो जाएगा। ठीक है,
राहुल खन्ना, सर इच्छा है मेरा थोड़ा आपके बारे में जानने की सर प्लीज। भाई कभी फुर्सत से मेरे बारे में जानना, स्टूडियो आना, सिलेक्शन लेके तब जानना, है ना। अभी पढ़ लो, आपके पास भी टाइम कम है, और मेरे पास मेरे अपने की बताने के लिए कुछ नहीं है। मेरा अपने के बताने के लिए कुछ नहीं है कि मैं बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें आप लोगों को बताऊं जिससे आपको मोटिवेशन मिले। भाई कुछ नहीं है मेरे पास। मैं आप ही लोगों की तरह जो है एक सीधा सिंपल सा व्यक्ति हूं, ठीक है। एक सीधा सिंपल सा, लेकिन मैं विश्वास रखता हूं अपनी मेहनत पे। मैंने पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूं रोजगार विद अंकित पर। सबसे पहली लाइव क्लास जो थी वो मेरी थी। सबसे पुराना टीचर जो रोजगार विद अंकित पे अगर होगा तो वो मैं हूंगा, या मेरे साथ सोनवीर सर होंगे। ठीक है, सोनवीर सर कुछ महीने पहले पुराने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी बैच दिया गया, जो भी बैच मुझे मिला, उसमें अपना 100% दिया, और बच्चों से 100% लिया। हर सिलेक्शन लेने वाले के जीभ पे नाम जरूर होगा कि हाँ उनसे हमने पढ़ा था, ठीक है। मेहनत करता हूँ, सब्जेक्ट के साथ भी मेहनत करता हूँ। कुछ दिक्कतें आती हैं तो एक्सेप्ट करने में बिल्कुल परहेज नहीं करता। बहुत सारी बार बहुत सारे टीचर्स को आपने देखा होगा, भाई इंसान है, मशीन थोड़ी ना है। बहुत सारी बार अटक जाते हैं क्लास में, नहीं हो पाता है चीजें, नहीं मिल पाता पीडीएफ देखने का टाइम, बहुत बार नहीं मिल पाता। तो एकदम से एक्सेप्ट करता हूँ, दिल से, खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई कल एक बार देख के बताऊंगा, कल एक बार काम करके बताऊंगा, ठीक है। रही एग्जाम की बात, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल का चलन बना हुआ है कि एग्जाम क्रैक किया है क्या ये पूछना। तो एग्जाम क्रैक करते अगर परिस्थिति ऐसी होती, 2017 से एग्जाम के बारे में सोचा तक नहीं। 2014 में बीटेक किया था, उसके बाद प्राइवेट जॉब की, एक अच्छी खासी कंपनी में प्राइवेट जॉब की, 1 डेढ़ साल प्राइवेट जॉब की, फिर थोड़ी सी पढ़ाई की। मात्र मैं कहूँगा 8 9 महीने पढ़ाई की, 1 साल तक लगभग पढ़ाई की, ठीक है। उसके बाद परिस्थिति ऐसी हो गई, परिस्थिति कोई वैसी परिस्थिति नहीं कि फाइनेंशियल दिक्कत हो गई। मैं आपको बताने लगूं कि हमारे पास साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, हमारे पास सोर्सेज नहीं थे, हम ये क्या करते, नहीं तो ये कर देते। भाई किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी, किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जो मेरी नज़रों में भगवान है और आपकी नज़रों में भी भगवान होने चाहिए, मेरी माता जी का 17 अप्रैल 2017 को, मेरे 10 अप्रैल 2017 को मेरे दोस्त पैरालिसिस का अटैक आया था। और पैरालाइज्ड होने के बाद वो खुद से कुछ भी नहीं कर पाती है। उस दिन से 10 अप्रैल 2017 के बाद ना तो मैंने कोई गवर्नमेंट जॉब की तरफ देखा, ना मैंने कभी विचार किया। हमेशा से ये माना कि अगर माँ बाप ठीक हैं, मेरे दोस्त, उसके बाद मतलब मुझे कुछ देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आप ये कहेंगे कि आज आप जानते ही हैं किन हालात में हूं, मतलब परिस्थिति फाइनेंशियल भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, ठीक है। तो फिर मेरे मन में कभी विचार नहीं आया। तो ये एक खुली किताब है जो चंद वर्डों में मेरी खत्म हो जाती है। मात्र 3 4 मिनट की कहानी है मेरी, और 3 4 मिनट में अपने बारे में सब कुछ खत्म कर देता हूं। लेकिन हर चीज के पीछे मेहनत करने का मादा रखता हूं, है ना। चीजों पे काम करना, बेहतर कंटेंट सेलेक्ट करना, उस पर मैं काम शुरुआत से करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा, ठीक है। खैर, चलिए आइए, मेरा सबसे पहला बैच था आजाद बैच। देखिए, अब ये कंडीशन, ये पहला पॉइंट हम लोग आपस में डिस्कस कर चुके हैं। एक सेकंड पॉइंट मैं आपको बताता हूं। मैंने आपके सामने कहा कि भाई साहब आपके सामने ना 6 संख्याएं हैं या 7 संख्याएं हैं। आपके सामने मैंने 7 संख्याएं लिखी, 12, 18, 7, 23, 31, 29 और 23। मैंने आपके सामने जो है वो 7 संख्याएं लिखी मेरे भाई, 12, 18, 7, 23, 21, 29 और 23।
ये संख्याएं लिख दी। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैंने इनका औसत आप लोगों से पूछा, तो आपने कहा 12 और 18 30 होते हैं, 30 और 7 37 और 3 40 और 20 60 और 30 90 91 और 9 100 120 120 और 23 143 हो जाएंगे क्या? अब इसे हम एक काम करते हैं, एक संख्या को 27 कर लेते हैं, 4 बढ़ा लेते हैं। अगर 23 की जगह 27 लिखा होगा, 4 बढ़ाया है, 4 इसे बढ़ाएंगे तो ये योग 147 आ जाएगा। अब क्वेश्चन को करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करोगे तो औसत कितना आ जाएगा? आपने कहा औसत 21 आ जाएगा। उसने, हाँ, उसने ये कहा कि आपके पास 7 संख्याएं हैं, उनका औसत जो है वो 21 है। शुरू की 4 संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाता है। शुरू की चार संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाता है। शुरू की 4 संख्याओं में 3 जोड़ दिया गया और बाद की तीन संख्याओं में से एक घटा दिया गया। बाद की 3 संख्याओं में से एक घटा दिया गया तो नया औसत क्या होगा? तो आप कहेंगे 3 जुड़ के 15 बन जाएगी, 3 जुड़ के 21 बन जाएगी, 3 जुड़ के 10 बन जाएगी, 3 जुड़ के 26 हो जाएगी, एक घट के 30 रह जाएगी, एक घट के 28 रह जाएगी, एक घट के 26 रह जाएगी। अभी मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूं, इसलिए आप लोगों को समझ में आ रही है। और जब मैं बच्चे क्वेश्चन कराऊंगा तब आप ये पूछोगे जी ये होगा कैसे, है ना? तो अभी समझ लो, हो सकता है बेसिक लग रही हो, लेकिन पूरे चैप्टर में ये चीज जो है वो यूज होने वाली है। तो मैं नया औसत आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। तो आपने कहा जी 15 और 21 36 होते हैं, 36 और 10 46 होंगे, 46 और 6 52 होते हैं, 52 20 72, 72 और 30 क्या हो जाएंगे? 72 और 30 जो है वो 102 हो जाएंगे मेरे भाई। 72 और 30 102 और 28 130, 130 और 26 156 हो जाएंगे। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे 7 से तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 7 दूनी 14 होगा, एक बचेगा मेरे भाई, एक बचेगा। और ये कितना 16, 7 दूनी 14 होगा, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 22.2 करके कुछ आ रहा होगा। लेकिन मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको यह बवाल करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक काम करिए, आपसे कहा गया है 4 संख्याओं में 3 जोड़ दो। अगर जोड़ रहे हैं 4 संख्याओं में तो क्या वो जुड़ के 12 आ गया होगा? 3 संख्याओं में से एक घटा दो, 3 संख्याओं में से एक घटाया होगा तो वो -3 आ गया होगा। यानी ओवरऑल संख्याओं में 9 जुड़ा होगा। अगर ओवरऑल संख्याओं में 9 जुड़ा है तो उसे 7 में डिवाइड कर दो। ओवरऑल संख्याओं में 9 जुड़ा है तो 7 संख्याओं में उसे बांट दो, कितना कितना आएगा? तो आप कहेंगे 7 एकम 7, 2 बचेगा 20, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 अट्ठे 56, यानी औसत पहले से इतना बढ़ जाएगा। औसत पहले से इतना बढ़ जाएगा। और जब 21 में हम लोग 1.2 जोड़ेंगे तो वो मेरे भाई 22.2 ही आ जाएगा। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऐसे श्रृंखला, ऐसे सीरीज दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा है 4 संख्याओं तक तो 3 की गुणा 4 में करेंगे 12 जुड़ गया होगा। और 3 संख्याओं में से एक एक घटाया है तो 3 को घटा देंगे तो 9 आ गया होगा। इन 9 को आप लोग 7 लोगों में बांट दो, सबके हिस्से में 1.2 आया होगा, यानी प्लस में आ रहा है तो औसत पहले से 1.2 बढ़ गया होगा, नया औसत 22.2 आ गया होगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? इस पेज पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर किसी भी संख्या में हम लोग कुछ भी चेंज करते हैं, प्लस कुछ भी करते हैं तो औसत में वही संख्या प्लस हो जाती है। अगर कुछ भी माइनस करते हैं तो औसत में वही संख्या माइनस हो जाती है। कुछ संख्याओं में प्लस किया, कुछ संख्याओं में माइनस किया तो ओवरऑल देख लेते हैं क्या हुआ, उसे संख्याओं में बांट देते हैं। अगर प्लस आती है तो औसत बढ़ जाता है और अगर माइनस आता है तो औसत घट जाता है। क्या ये चीज समझ में आ गई क्या? बोलो। चलिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलूंगा
फिर उसके बाद जो है क्रमागत संख्याओं की तरफ आऊंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए बताइए। टीयर सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है, टीयर सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। फटाफट मुझे बता दीजिए, टीयर सेकंड में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। टीयर सेकंड में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टीयर टू में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आप भी ये कहोगे जी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं कहूंगा भाई साहब ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे इसमें डेविएशन लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरी एक सलाह है आप लोगों को मेरे भाई, डेविएशन से गलती भी से भी मत चले जाना, है ना। गलती से भी मत चले जाना, डेविएशन थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। सीधा सीधा जोड़ लीजिए और डिवाइड कर देना, ठीक है। आपने जोड़ा 6 और 3 9 और 6 15 2 17 4 21 1 22 6 28 8 36 2 38 को 8 हो जाएगा, हासिल 3। 8 3 11 9 20 9 29 9 38 38 3 41 3 44 44 और 7 51 51 51 और 5 56 56 और 9 65 हो जाएगा। 65 और को 5 हासिल 6। 6 6 12 4 16 और 8 24 5 29 9 38 38 6 44 44 5 49 3 52 52 6 58। मेरे भाई एक बार देख लेना जुड़ के क्या ठीक आया है। आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड किया, 9 छिक्का 54 होते हैं, 4 बचेगा, 9 पंजे 45 होते हैं, 9 अट्ठे 72, 650.89 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप डेविएशन लगाते, आप कोई ऐसी वैल्यू मानते जिससे जिसके नजदीक होती, उसमें से देखते कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है, फिर उसका लास्ट में रिजल्ट निकालते, फिर उसे 9 लोगों में बांटते, जब सही औसत में जोड़ रहे घटा रहे होते। बेहतर है सबको जोड़ के 9 से डिवाइड कर दो, औसत आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। औसत आपके सामने आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है यदि 8 संख्याओं का औसत जो है वो 474 है, 8 संख्याओं का औसत जो है वो 474 है, तो लुप्त संख्या का पता लगाएं। लुप्त संख्या का पता लगाएं, तो लुप्त संख्या आप ए मान लो। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर औसत 474 दिया हुआ है, तो औसत में अगर संख्या की गुणा कर दूंगा तो क्या मेरे पास इन सभी संख्याओं का योग आ जाएगा? आपने कहा 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 8 सत्ते 56, 3 59 को 9 हासिल 5, 8 चौक 32 और 5 37 हो जाएगा, हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हाँ। अब आप ये बताइएगा मुझे कि क्या इन सबको जोड़ के जो है वो 3792 आना चाहिए? तो एक बार जोड़ लो, 3 और 8 11 9 20 5 25 5 30 और 1 31 4 35 को 5 हासिल लगे 3, 3 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12 को 2 हासिल 1, 5 और 1 6 1 7 4 11 2 13 3 16 6 22 और 8 30 हो जाएगा। क्या हमारा जुड़ के जो है वो 3025 आ रहा है? आना तो चाहिए था 3792, आ रहा है 3025, तो कितना कम आ रहा है इसमें से घटा दो, 12 में से 5 गया 7। एक ही संख्या ऐसी है जिसमें यूनिट डिजिट जो है वो 7 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी ये जो हमारी लुप्त संख्या थी, ये जो हमारा मिसिंग नंबर था, ये कितना होना चाहिए मेरे भाई? ये 767 होना चाहिए। जब हम 767 भी इसमें जोड़ रहे होंगे तब जुड़ के जो है वो इतना आएगा। यानी कुल मिला के आपको करना क्या है? कुल मिला के आपको ये औसत दिया हुआ है, औसत में संख्या की गुणा करेंगे तो योग आ जाएगा। इन सब का योग इतना होना चाहिए। अगर ये संख्या छूटी हुई है तो बाकी सब का योग इतना आ रहा है, तो इसमें से इसे घटा देंगे तो ये छूटी हुई संख्या आपके सामने आ जाएगी। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 3, सीजीएल टीयर 1 11 अप्रैल 2022।
बताइए। औसत से भी कर लेंगे और डायरेक्ट भी कर लेंगे। औसत से भी कर लेंगे, डायरेक्ट भी आप लोग कर लेंगे। भैया आप अच्छे नहीं हो, भाभी से इंट्रोडक्शन नहीं कराते। अच्छा। मलूक इंट्रोडक्शन लेगा भाभी से। वैसे सच बताऊं, मतलब मैंने कभी बोला नहीं है, आपकी भाभी जो है आपके भैया से भी बहुत ज्यादा अच्छी है। बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब ये मान के चलिए मुझे एक ही टेंशन रहती थी कि भाई मैं अगर कहीं काम करूंगा तो मतलब पीछे ख्याल कौन रखेगा मम्मी का। इतनी ज्यादा चिंता, इतनी ज्यादा चिंता। मैं बोला अगर शादी भी होगी, वो ख्याल नहीं रखेगी तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जब सरकारी नौकरी को दांव पे लगा सकता हूं तो फिर कुछ भी दांव पे लगा सकता हूं, इस बात को तो आप मानोगे, है ना। लेकिन आपकी भाभी ने कभी भी ये चीज महसूस ही नहीं होने दी कि मैं घर से बाहर हूं तो मम्मी को ये दिक्कत हुई है। वास्तव में, वाकई में, एकदम एकदम आपके भैया से भी, मतलब ये मान के चलिए बहुत कई गुना अच्छी है। ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों से जरूर मिलवाऊंगा। बताइए। फोटो देखना है, चलो फोटो भी दिखा दूंगा। फोटो दिखाता हूँ, इंस्टाग्राम पे मिलना है ना भाई, इंस्टाग्राम पे एक फोटो अपलोड करता हूँ, उससे देख लेना। ठीक है। खुश रहो बस। आ जाओ। क्वेश्चन ने कहा है 52, 71, 43, 22 ए और बी का औसत जो दिया है वो 55 दिया है। यानी कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 संख्याओं का औसत कितना है, 55। तो योग कितना आएगा इन 6 संख्याओं का, 6 पंजे 30 को जीरो हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33 हो जाएगा। अगर मैं इन चारों संख्याओं को जोड़ के देखूं तो 2 और 1 3 और 3 6 और 2 9 आएगा, बहुत बढ़िया। 5 और 7 12 और 4 16 और 2 18 आएगा। इन चारों संख्याओं को जोड़ के 189 है, और अगली दो संख्या कौन सी हैं, ए और बी हैं। क्या 6 संख्याओं को जोड़ के 330 आना चाहिए था? अगर 330 आना चाहिए था तो ये 189 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो आप कहेंगे 10 में से 9 गया 1, 12 में से 8 गए 4, और 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा। तो क्या ए और बी को जोड़ के जो है वो 141 आ रहा है? अब आ जाइए, आगे आ जाइए मेरे भाई। अगर मैं यहां देखूं तो इन सब का औसत जो है वो 53 दे रखा है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याओं का औसत 53 है, तो योग कितना होगा, 7 तिया 21 को 1 हासिल 2, 7 पंजे 35 और 2 37 हो जाएगा। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दूं, इन दोनों संख्याओं का योग निकालना हो तो इन सारे का योग मुझे इसमें से घटाना होगा। तो कैसे घटाओगे, कैसे घटाओगे मेरे भाई, 5 और 2 7, 188 होगा। 188 देख लो, 2 और 1 3 3, 6 और 2 8 आएगा, बिल्कुल 188 होगा। यहां 142 आ जाएगा, यहां 142 आ जाएगा मेरे भाई। अब 371 में से इनका योग घटा दो, 5 और 2 7, 9 और 7 16, 1 17, 17 2 19, 19 को 9 हासिल 1, 4 और 1 5 4, 9 4 13 5 18 4 22 हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन मैच कर लेना। तो 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा, 6 में से 2 गया 4, ये भी 142 आएगा, ये भी 142 आएगा। अब आप ये देखिए कि इन संख्याओं को जोड़ के 142 आ रहा है, इन संख्याओं को जोड़ के जो है वो 142 आ रहा है। क्या ये चार संख्या जुड़ के जो है वो कितनी हो जाएंगी, क्या ये 284 हो जाएंगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएंगी। उसने योग नहीं पूछा, इन चारों का औसत पूछा है। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो औसत कितना हो जाएगा, औसत जो है वो मेरे भाई 71 हो जाएगा। औसत जो है वो 71 हो जाएगा। ये बात क्लियर है मेरे भाई? फटाफट मुझे बताइए, क्या ये बात क्लियर है आप लोगों की? तो आप कहेंगे जी ये बात क्लियर है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, टीयर 1 में आप लोगों से पूछा गया है, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी मेरे भाई। क्या आसानी से कर लेंगे? चलिए।
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ आइए। ये क्वेश्चन CHSL 16 अप्रैल 2021 में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 3 अंक वाली संख्याएं दी हुई हैं। एक तो 335 आप लोगों को दी हुई है, एक आपको 2x5 आप लोगों को दी हुई है, एक x35 आप लोगों को दी हुई है, एक 63x आप लोगों को दी हुई है और एक 406 आप लोगों को दी हुई है। इन 5 संख्याओं का योग मुझे बता दो कितना होगा। इन 5 संख्याओं को जोड़ के 1 2 3 4 5 5 संख्याओं का औसत अगर 411 है तो योग कितना आएगा। 5 की गुणा कर दो, 5 एकम 5, क्या योग जो है वो 20 55 आएगा। आएगा या नहीं, 20 55 आएगा। अब आप ये देखिए तीनों जगह x है, यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है, तीनों जगह x की वैल्यू समान रहेगी। आपने क्या कहा, 5 और 5 10, 5 तिया 15, 15 और 6 21 हो जाएगा। 21 में क्या जोड़ दूं कि पीछे 5 आ जाए, तो आप कहेंगे 4 जोड़ दो। एक बार 4 रखो, 5 5 10, 5 तिया 15, 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 को 5 हासिल 2। बेटा x की जगह 4 रखा है तो यहां भी 4 रखो। 3 2 5 4 9 3 12, 3 15 को 5 हासिल 1, 3 और 1 4 2 6, 6 और 4 10, 6 16, 4 20, बिल्कुल सटीक आ रहा है। यानी x की वैल्यू जो है वो 4 है। x की वैल्यू 4 है मेरे भाई, तो 4 में से 1 गया 3 होगा, 4 में से 3 गया 1 होगा, 4 और 3 7 होगा, 4 और 5 9 होगा। वो आपसे इनका औसत पूछना चाह रहा है, तो 9 और 7 16 और 1 17 और 3 20 जो है वो योग हो जाएगा। कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, तो औसत कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। औसत कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये आईबी में आप लोगों से पूछा गया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये आईबी में आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है भाई, सुनिएगा थोड़ा इसकी कहानी। एक्स वाई और जेड का औसत भार जो है वो 50 किलोग्राम है। अगर एक्स वाई और जेड का औसत भार 50 है तो योग कितना हो जाएगा। क्या तीनों को जोड़ के 150 आ रहा होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, उसने कहा एक्स और वाई का औसत, एक्स और वाई का औसत कितना है, 44.5 है। दो संख्याएं हैं तो योग कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। भाई 44.5 की गुणा 2 में करोगे तो 9 आ जाएगा। समझिए, 3 संख्याएं थी, औसत में 3 की गुणा कर दी तो योग आ गया। यहां 2 संख्याएं थी, औसत में 2 की गुणा कर दी तो इनका योग आ गया। आगे कह रहा है y और z का औसत वजन 53.5 किलो है। 53.5 में 2 की गुणा करेंगे, 53.5 में मेरे दोस्त 2 की गुणा करेंगे तो ये 107 हो जाएगा। हो जाएगा क्या। आगे देखिए मेरे भाई, यदि एक्स वाई और जेड का भार क्रम से पी क्यू आर है, हमें तीनों का भार अलग अलग निकालना है। मेरे भाई बात को थोड़ी सी समझना, एक्स और वाई का वजन है 89, यहां 89 रखेंगे। अगर उधर 150 में से 89 घटा देते हैं तो जेड की वैल्यू आ जाएगी। 10 में से 9 गया 1, 14 में से 8 गया 6, तो जेड का वजन 61 आ चुका है। अब इसमें से इसको घटा देते हैं तो वाई जेड से वाई जेड कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 में से 107 घटा दो तो ये 43 आ जाएगी। आ जाएगी क्या। एक्स और जेड की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू 43 प्लस है, इधर जाके माइनस, तो 9 में से 3 गया 6 आ जाएगी, और 8 में से 4 गया तो 4, क्या ये 46 आ जाएगी। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगी।
तीनों की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। उसने कहा है एक्स वाई जेड का भार, एक्स की वैल्यू पी की वैल्यू दी गई है, वाई की वैल्यू जो है वो क्यू दी गई है, और जेड की वैल्यू जो है वो आर आप लोगों को दी गई है। आपसे पूछा है P प्लस क्यू डिवाइड बाई आर कितना होगा। इन दोनों को जोड़िए मेरे भाई और R से डिवाइड कर दीजिए। 61 एकम 61 होगा, कितना बचेगा मेरे भाई, 9 में से 1 गया 8, 28 बचेगा, 0 आ जाएगी। 61 पंजे कितने 305 होते हैं, नहीं होगा, 4 बार कटेगा, तो 1.4 करके कुछ आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1.4 करके कुछ आएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आई या नहीं, बोलो। क्या ये बात आपके समझ में आ गई या नहीं आई है मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, इसका डायरेक्टली निकालने का तरीका सुनना मेरे भाई। डायरेक्टली निकालने का तरीका जो है वो एक बार सुनना। हाँ ठीक तो है, 53.53 दूनी 107 होते हैं। देखिए देखिए बच्चे, एक डायरेक्टली डायरेक्टली करने का फंडा बताता हूं, थोड़ा सा सोचना उस पे, है ना। थोड़ा सा सोचना, पहली बार करोगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, लेकिन 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो मजा आ जाएगा। देखिए, जब आपने इन तीनों का औसत देखा तो कितना है, 50 किलोग्राम है क्या। जब आपने एक्स और वाई का औसत देखा तो कितना है, 44.5 किलोग्राम है। एक्स और वाई का औसत जो है वो 44.5 है। इन दोनों का औसत जो है यहां देख लो 44.5 है, 44.5 है मेरे भाई। अब आप मुझे ये बताओ 50 से कितना कम है, 50 से ये कितना कम है, 5.5 कम है। अगर औसत 5.5 कम है तो दो संख्याओं का योग क्या 11 कम हो जाएगा, हाँ या ना भाई। देखो, तीनों का औसत कितना बैठ रहा था, 50 बैठ रहा था। आपने देखा एक्स और वाई का औसत वजन 44.5 है, एक्स और वाई का औसत वजन 44.5 है। आपने देखा 50 से ये कितना कम है, आपने कहा 5.5 कम है। 5.5 तो औसत कम है, दो संख्याओं का योग कितना कम हो जाएगा, क्या 11 कम हो जाएगा। यानी अगर इनका योग 11 कम है तो ये वैल्यू 11 ज्यादा होगी। अगर इनका योग 11 कम है तो ये वैल्यू 11 ज्यादा होगी, और ये वैल्यू 11 ज्यादा का मतलब है जेड की वैल्यू 50 से 11 ज्यादा 61 आ जाएगी। जेड की वैल्यू 61 आ जाएगी। आ गई क्या, डायरेक्टली निकाल ली आपने। अब आइए अगले पे, वाई और जेड का औसत वजन 53.5 है, इनका औसत 53.5 है। 50 से कितना ज्यादा, 3.5 ज्यादा। अगर औसत 3.5 ज्यादा है तो योग 7 ज्यादा होगा। अगर योग 7 ज्यादा है तो ये वैल्यू 7 कम होगी। 50 से 7 कम तो x की वैल्यू 43 हो जाएगी, x की वैल्यू 43 हो जाएगी। क्या 43 आ चुकी है। अब आगे बढ़िएगा मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं एक्स और वाई का वजन हो गया, वाई और जेड का वजन हो गया, अगर मैं यहां से वाई का वजन निकालता हूं तो इन दोनों को जोड़ दिया तो ये 3 और 1 4, 6 और 4 10, 104 आ गया। और 104 50 या 150 में से 104 जाएंगे तो ये 46 आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको ये करने की आवश्यकता नहीं होगी। डेट इज कॉल्ड डेविएशन, डेट इज कॉल्ड डेविएशन। यही डेविएशन मेथड है मेरे भाई, यही डेविएशन मेथड है। बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर तीनों का औसत 50 है, इसका औसत 44.5 है, तो 44.5 मतलब 5.5 कम औसत, तो योग दो संख्याओं का 11 कम हो जाएगा।
अगर ये -11 है तो इसे +11 लेना पड़ेगा, तभी बैलेंस होके 50 आएगा। -11 ये है तो इसे +11 लेना होगा, जेड की वैल्यू इससे +11 61 हो जाएगी। दूसरे पे अगर y और z की वैल्यू 53.5 है, औसत 3.5 ज्यादा है तो योग 7 ज्यादा होगा। अगर यहां इनको +7 मिल रहा है तो इसको -7 लेना पड़ेगा, तभी बैलेंस होके 50 रहेगा। तो 50 में से 7 घटा दो, ये 43 आ जाएगा। ठीक है, ये 43 आ चुका है। तीनों का योग आप जानते हैं 50 तिया 150 होता है। तीनों के योग में से इन दोनों का योग 104 घटा दोगे तो 46 आ जाएगा। ये डायरेक्टली वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है भाई, चलिए, ये सेकंड मेथड था आपके सामने। आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन CHSL, ये आई गलत लगा दिया है। CHSL 25 मई 2022 में आपसे पूछा गया है। CHSL 25 मई 2022 में आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखो भाई मेरे, यदि n राशि है, टोटल डाटा कितना है, n राशि है, उनका औसत p दिया है। n राशियों का औसत कितना है, p। औसत में संख्या की गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा। m राशियों का औसत दिया है q, औसत में संख्या की गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा। तो m प्लस n राशियों का औसत क्या होगा। इन सभी राशियों का औसत पूछना चाह रहा है, तो इन सभी का योग आपके सामने होना चाहिए। इन सभी का योग आपके सामने होना चाहिए, और योग को अगर टोटल संख्याओं से डिवाइड कर दोगे तो टोटल संख्याओं का औसत निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो मेरे भाई np प्लस एम क्यू अपॉन एम प्लस एन हो जाएगा। np प्लस एम क्यू अपॉन एम प्लस np, np प्लस एम क्यू अपॉन एम प्लस एन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मेरे भाई यहां से टाइप 2 है। टाइप 2 जो है वो क्रमागत संख्याओं का शुरू होता है। जैसे क्रमागत संख्याओं का पहला क्वेश्चन ये है मेरे भाई, क्रमागत संख्याओं का पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त ये है। और क्रमागत संख्याओं की शुरुआत जो है वो हम कल से करेंगे। कल थोड़ा सा बड़ी क्लास होगी। आज तारीख है, आज तारीख है 5, 5 तारीख है, 6 में चलेगा, 7 में चलेगा, 8 में चलेगा, है ना। और 9 में हम लोग जो है वो बड़ी सी क्लास लेके, 9 में क्लास नहीं लेंगे, एवरेज ही खत्म करेंगे। अब एवरेज ही खत्म करेंगे मेरे भाई। और शुरुआत जो करेंगे हम लोग रेशो चैप्टर से करेंगे, रेशो चैप्टर से करेंगे मेरे दोस्त। नेक्स्ट की शुरुआत जो करेंगे, नेक्स्ट बैच की शुरुआत रेशो से या किसी और चैप्टर से कर लेंगे। ठीक है, जो चैप्टर आपके रह गए हैं वो चैप्टर मैं शुरुआत में ही आपके करा दूंगा। 1-2 चैप्टर आपके बचे हैं। शाम के बैच में ट्रिग्नोमेट्री को हम 9 तारीख तक खत्म कर लेंगे। ठीक है, एलजेब्रा बच जाएगा, और यहां बस केवल और केवल मिक्सचर एंड डेलीगेशन बच जाएगा। ठीक है, वो सिंप्लीफिकेशन दोनों बैचों का एक साथ होगा, डीआई दोनों बैचों का एक साथ होगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, कल यहीं से शुरुआत करेंगे और कल थोड़ा सा खींच के चलेंगे मेरे दोस्त। ओके, टाटा बाय बाय।